दोस्तों, सरस्वती अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे टॉर्सन ऑफ ए सिलेंडर, तो बेलन में ऐंठन। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं हम आज के हमारे इस लेक्चर की तरफ। आज के हमारे इस लेक्चर में हम तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक हमारा होगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। अब पॉइजन रेशियो सिग्मा हमने डिफाइन कर रखा है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी उसकी बात हम यहां पर करेंगे कि उसका सीमांत मान क्या होगा। सेकंड टॉपिक हमारा होगा डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ रबर। अब अगर आपके पास में कोई रबर ट्यूब है, आपको उसका पॉइजन रेशियो निकालना है, उसका पॉइसन निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे वो भी हम यहां पर लेंगे। और थर्ड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा टॉर्सन ऑफ ए सिलेंडर। तो अगर हम किसी सिलेंडर को या बेलन को ऐंठते हैं, उसमें ऐंठन उत्पन्न करते हैं, तो वो क्या होगा, उसका टॉर्क क्या होगा, वो सब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो सिग्मा, पॉइसन नियतांक का सीमांत मान। अब y ईटा एंड सिग्मा एंड y के एंड सिग्मा, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने निकाल रखा है। अब वो जो रिलेशन थे उनको हम यहां पर यूज करेंगे। रिलेशन हमारे पास में क्या थे? एक तो हमारे पास में था y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, और दूसरा रिलेशन हमारा था y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब y का मतलब यंग्स मॉडुलस, k का मतलब बल्क मॉडुलस। अब y के एंड सिग्मा में रिलेशन हमारा ये है एंड y ईटा एंड सिग्मा में रिलेशन हमारा ये है। ये रिलेशन हमने डिराइव किए हुए हैं, तो आप हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसको देख सकते हो, वहां पर आपको ये रिलेशंस मिल जाएंगे। अब हम दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों ही एक्चुअल में y की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम दोनों वैल्यू को इक्वेट करें या दोनों मानों की तुलना करें, दोनों को बराबर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। अब यहां पर हमने यंग्स मॉडुलस की दोनों वैल्यू को कंपेयर कर दिया है, दोनों को इक्वेट कर दिया है। नाउ अब के एंड ईटा हमेशा आपके पॉजिटिव होते हैं, तो के एंड ईटा आर ऑलवेज पॉजिटिव। अब बात आ रही है हमारी सिग्मा की, तो सिग्मा की वैल्यू हमको निकालनी है। अगर हम सिग्मा की पॉजिटिव वैल्यू लें तो वो क्या आएगी? तो फर्स्ट हम लेते हैं, तो ये क्या रहा है के एंड ईटा आर ऑलवेज पॉजिटिव, तो सिग्मा की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, दोनों हो सकती है। तो पहले मैं सिग्मा की पॉजिटिव वैल्यू की बात करता हूं। तो फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा का धनात्मक मान। नाउ के एंड ईटा ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब अगर हमारा सिग्मा पॉजिटिव है तो क्या होगा? नाउ अगर हम सिग्मा को पॉजिटिव ले, तो सिग्मा अगर पॉजिटिव है तो इस इक्वेशन की अगर मैं राइट हैंड साइड लूं तो वो क्या होगा? सिग्मा पॉजिटिव है, ईटा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब अगर राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की पॉजिटिव है, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। So if sigma is positive, then right hand side of equation 1 is positive. Therefore, left hand side should also be positive. Also be positive. ठीक है? Now ये क्या हमने लिखा है? यदि सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, तो समीकरण 1 की राइट हैंड साइड धनात्मक है या धनात्मक होगी, अतः इसकी लेफ्ट हैंड साइड
कि धनात्मक होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड बी धनात्मक होगी, लिख देता हूं मैं। भी धनात्मक होगी, इसलिए अब आपका ये पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब के ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 माइनस 2 सिग्मा भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा, और 1 माइनस 2 सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, या फिर हम ये बोले कि सिग्मा इज लेस देन हाफ, तो सिग्मा की वैल्यू आपकी 0.5 से हर केस में कम होनी चाहिए। तो अगर आप सिग्मा की पॉजिटिव वैल्यू की बात करोगे तो सिग्मा की वैल्यू हमारी लेस देन हाफ होनी चाहिए, 0.5 से कम होनी चाहिए। नाउ अब हम इसके नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। सो इक्वेशन हमारे पास में क्या थी, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब हम सिग्मा के नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। तो सेकंड, नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा सिग्मा का ऋणात्मक मान, सिग्मा का ऋणात्मक मान, अब सिग्मा आपका नेगेटिव है, तो सिग्मा अगर नेगेटिव है तो जैसे ही मैं सिग्मा को यहां पर नेगेटिव रखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव हो जाती है। अब राइट हैंड साइड पॉजिटिव, इसके लिए क्या होगा ये हम लेते हैं। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट्स राइट हैंड साइड विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं। अतः समीकरण 1 की लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष धनात्मक है, इसलिए इसकी राइट हैंड साइड भी धनात्मक होगी। धनात्मक होगी। अब धनात्मक है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हम निकाल देते हैं। अब अगर राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ईटा ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 प्लस सिग्मा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और 1 प्लस सिग्मा अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सिग्मा हमारा -1 से बड़ा होगा। तो सिग्मा की वैल्यू आपके -1 से बड़ी होगी एंड 0.5 से छोटी होगी। तो देयरफॉर सिग्मा आपका -1 से बड़ा है एंड हाफ या 0.5 से छोटा है, तो सिग्मा की वैल्यू हमारी -1 एंड 0.5 के बीच में होगी, इसके अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकती है। बट अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी आपकी यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है, या ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसके लिए सिग्मा हमारा ऋणात्मक हो। तो अगर सिग्मा ऋणात्मक नहीं है तो इसका मतलब सिग्मा की वैल्यू आपकी 0 एंड 0.5 के बीच में होगी। तो आगे मैं लिख देता हूं, बट इन एक्चुअल practice sigma never be negative. नेवर बी नेगेटिव, परंतु वास्तव में सिग्मा कभी भी
ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, देयरफॉर सिग्मा क्या हो जाएगा 0.5 एंड 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 एंड 0.5 के बीच में रहेगी, इसके अलावा इसकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने टॉर्सन ऑफ सिलेंडर की बात की है, यह बेलन में ऐंठन, सिग्मा आप कैसे निकालोगे किसी रबर ट्यूब के लिए वो भी हमने लिया है, और सिग्मा की सीमांत वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये सारे कंटेंट फुल मोड में देखने हैं तो हमारा जो सरस्वत एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारा जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कीजिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।